हाय, वेलकम टू मनीष की पाठशाला। मैं हूं मनीष कुमार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विश्लेषण करेंगे जनतंत्र का जन्म कविता, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। पहले कवि परिचय देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण या इत्यादि किसी भी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में रामधारी सिंह दिनकर ही है राष्ट्रकवि। तो क्या कहें, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, इनकी काव्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाओं में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय और काव्य की भूमिका, बटपीपल इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें दो रचनाओं को आपको प्रमुख रूप से याद रखना होगा। एक है संस्कृति के 4 अध्याय और दूसरा है उर्वशी। तो ये क्यों? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार। अब इनकी विशेष जीवनी बताने में बहुत ज़्यादा समय चली जाएगी, इसलिए जीवनी को परीक्षा में आपके लिए यह महत्वपूर्ण रहेंगे। इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जनतंत्र का जन्म सदियों की अच्छा, इसमें पाठ करेंगे। पहले जान लेते हैं कि जनतंत्र का जन्म, जब भारत पर अंग्रेजों का आक्रमण लगभग 200 वर्षों तक रहा, तो उसके बाद जो देश आज़ाद हुए, तो वह कैसी स्थिति हुई, देश आज़ाद कैसे हुए, क्या क्या स्थिति बात बनी, और कैसे जनता का डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो है लागू हुआ, इसके विषय में बताया गया है। जनतंत्र का जन्म अर्थात डेमोक्रेसी का उदय जो भारत में हुआ, लोकतंत्र का जन्म जो हुआ भारत में कैसे हुआ, सो देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निकलाती है, तो रात समय के रथ का घर घर नाथ, सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब बहुत समय पहले से ऐसा लग रहा था कि जैसे राख जो है मतलब आग जो है बुझ करके राख जो है शांत पर गया है, अचानक से वो राख जो है सुबुगा उठा, मतलब उसमें आग जल गई है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी जो है सोने जैसा होकर के इठलाती है, अर्थात अपने आप पर गर्व करती है। दुराह समय के रथ का घर घर नाद, सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और यहाँ पर ये जो मिट्टी की बात की गई है भारत माता की गई है। दोरा मतलब रास्ता देने को बोला जा रहा है, किसको? समय की रथ को। और समय के रथ पर चढ़ करके कौन आ रहा है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। समय बदल चुका है, अब जनता जो है सिंहासन पर बैठने को आ रहा है। अब जनता जब आ रही है तो जनता है कौन? जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही जा रे पालो के कसक सदा सहने पाली, जब अंग अंग में लगे वो सांप हो चूस रहे, तब भी न मुँह खोल दर्द कहने वाली। अब जनता के विषय में कह रहा है कि जनता अबोध मूर्ति की मिट्टी की मूर्त है, जारे पाले मतलब ठंडी गर्मी इत्यादि के दर्द भी आराम से सह लेती है। अंग अंग में लगता है जैसे कि सांप जैसे चूस रहे हैं, तब भी अपने दर्द को बयान नहीं करती है। यही जनता है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सब कुछ बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न बोलो। जनता इस पर क्या कहती है? कहता है जनता को सचमुच वेदना सहती है, तो ठीक है वेदना सहती है, तो जनता ही इस पर क्या कहती है? तो जनता कुछ नहीं कहती है। जनता कुछ नहीं कहती है कि जनता बहुत कष्ट सहती है प्रश्न मूल है। जनता इस पर क्या कहती है? कुछ नहीं कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो हो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुए जिसे बहलाने को, जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों के। कहता है मानो जनता हो फूल, फूल मतलब फूल जिसे एहसास नहीं कि जब उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुए जिसे जिसे बहलाने के खिलौने, जंतर मंतर, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने। माने जनता हो क्या? फूल, फूल जिसे एहसास नहीं कि वह क्या कर सकता है, क्या उसकी बातें हैं, और जो उसको चाहा जब चाहा जैसे चाहा उपयोग कर लिया। ये जनता के विषय में कहा जा रहा है कि जैसे बच्चों को जंतर मंतर अर्थात
कुछ छोटे छोटे खिलौने दे देते हैं और वो भुला जाता है। वैसे ही जनता के विषय में बताया गया है कि जनता जो है दूसरे किसी के द्वारा, अब वो किसी कौन है, ये रामधारी सिंह दिनकर भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि कौन है जो उन्हें बहला लेता है। चलिए, मंदिर की पवित्रता का मुझे भी ख्याल है, आपको भी ख्याल है, तो मैं बगैर नाम लिए ही काम चल सकता है, तो नाम लेने की क्या आवश्यकता। जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। अच्छा, मान गया बच्चा, बात मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो क्या होता है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोप आकुल हो भुड़कड़ी चढ़ाती है, दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। लेकिन भूडोल होता अर्थात भूकंप आते हैं, बवंडर उठते हैं, तूफान आता है, जनता जब क्रोधित होकर के भुड़कड़ी अर्थात भौहें तानती है, तो ये सब स्थिति है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता जब गुस्सा में होता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है भाई साहब। चलिए, और भी क्या होती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रुके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कहता है हुंकार अर्थात शब्द का उच्चारण कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, महलों का नींव उखड़ जाएगा, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाएगा, जनता की रोके राह, जनता के राह रोक ले समय अर्थात परिस्थिति में ताव कहाँ है, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द कांध का बीता अगवा क्षंभर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय चीरती तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा। सॉरी, पहले इसका समझ लें। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, मतलब बहुत दिन से देश गुलाम था, बहुत दिनों से देश को लूटा है, तो ये अंधकार का द्योतक है। बीता गवा क्षंभर के दहके जाते हैं, और ये समय जो है बीत गए, अब अंबर में आग जैसी स्थिति बन गई। यह और नहीं कोई जनता का सपना है, ये जो स्थिति है वो जनता के द्वारा देखा गया सपन है। चीरते तिमिर के वक्ष मरते आते हैं, अंधेरों का सीना चीर करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। अब जब अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद डेमोक्रेटिक व्यवस्था हुई, तो सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, और 33 कोटि जो जनता है वे सब राजा बनेंगे। आज अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती भी ये तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। अब लोगों से कहा जा रहा है कि अब जो देवता इत्यादि की बातें करते हैं वो इधर उधर यहाँ वहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, मजदूर और किसान जो है वही इस देश के देवता है। तो कोई खेत में मिलेंगे, कोई खलिहान में मिलेंगे। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हल और कुदाल ये जो है राजदंड है, राजा जब बनने जाते थे उनके हाथ में एक दंड दी जाती थी, और उन्हीं के अनुरूप वो सारे के सारे नियमों का मतलब व्यवस्था का संचालन करते थे, और उनके गुरु द्वारा उन्हें सौंपी जाती थी, और ऐसा माना जाता था कि तुम में ईश्वर का वास है, और ईश्वर के समरूप ही राजा को माना जाता है। तो फावड़े और हल अर्थात किसान और मजदूरों के जो हल और कुदाल है क्या है, राजदंड है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, और इनके जो रंग बदरंग इत्यादि है वो सोने जैसा है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो चलिए एक बार इसका ससर पाठन कर लेते हैं, अर्थ समझ ही गए भैया। जनतंत्र का जब सदियों की ठंडी बूझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जारे पालों की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी न मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न उठ जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो जाए खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बमंडल उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दोराज समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न से जीवते तिमिर का पक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तह खानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो। जय हिंद।